क्या समझा जाए अनिल साहब कि उत्तर प्रदेश में आसपास के राज्य, वहां भी एक समय था कि बीएसपी के कुछ अच्छे, मतलब ठीक ठाक लोग जीतते थे। अब क्या पॉलिटिकल वेट जो है कितना माना जाए मायावती जी का, अगर गठबंधन की ओर से, अगर इंडिया गठबंधन को देखना हो, तो कितना पॉलिटिकल वेट उनका माना जाएगा? कुछ अगर आप बता सके उस पर तो। मयूर भाई, इस बार का चुनाव जैसा अभी सुशील भाई ने भी कहा है, या सभी मानते हैं, और 22 तारीख के बाद से सीधे सीधे मोदी जी जिताओ और मोदी जी हराओ का चुनाव है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी भी दल, जितनी भी शक्तियां हैं, उनके लिए ये अस्तित्व का चुनाव है, चाहे कांग्रेस हो चाहे क्षेत्रीय दल। मौजूदा चुनाव में सबसे बड़े संकट की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी है, जो 2007 में अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी। कई राज्यों में उसके विधायक जीतते थे, भले ही वो विधायक बाद में कांग्रेस हड़प लेती हो, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाए हुए थी। आज वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो चुकी है, और जिस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी ताकत मानी जाती थी 91-92 के बाद से, कि धूल में मिल गए जय श्री राम वाले नारे तक की स्थिति थी जब काशीराम और मुलायम सिंह मिले थे। आज वो इस स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश में उनका एक विधायक है, उमाशंकर सिंह, और वो उमाशंकर सिंह भी अपने बलबूते पर विधायक है, बसपा के नाम पर वो विधायक नहीं है। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5 सीट जीत पाई थी, जबकि उस समय 2014 में मोदी की प्रचंड लहर थी। 19 में भी समाजवादी पार्टी 5 सीट जीतने में सफल हुई थी। बहन जी 2014 में शून्य पर खिसक गई थी। 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन बना। आपने, हमने सबने देखा होगा, जो वोट सपा से जुड़ा रहा है उस वोट ने बसपा को वोट किया, लेकिन बसपा के मतदाताओं ने सपा गठबंधन की सीटों पर उनको वोट नहीं किया। मुजफ्फरनगर की सीट पर जहां आरएलडी के प्रमुख चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी बसपा की वो वोट अपेक्षाकृत, जो गठबंधन के नाते अजीत सिंह जी को मिलनी चाहिए थी, अजीत सिंह जी से तो कोई नाराजगी मायावती जी की नहीं थी, अखिलेश जी से, मुलायम सिंह जी से हो सकती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए 2019 में गठबंधन किया था। वो वोट भी अजीत सिंह को नहीं मिली थी। अजीत सिंह जी कुछ हजार वोट से चुनाव हार गए थे। यही जयंत चौधरी के साथ था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उस स्थिति में बसपा 10 सीट जीतने में सफल हुई थी, सपा 5 की 5 पर रह गई। 2022 का चुनाव आता है, सब अलग अलग लड़ते हैं, जिसका प्रतिफल यह होता है कि बसपा के वोटरों ने पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य को बदल दिया, और भाजपा की सपोर्ट की, जिसके चलते भाजपा फिर वापस सत्ता में आ गई। मायावती जी के साथ क्या है कि वो प्रश्न है जो आप अपरोक्ष रूप से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों हैं, वो सीधे सीधे सबको पता है। अभी पिछले कुछ महीने पहले जैसे ही चर्चा शुरू हुई कि बसपा इंडिया में जा रही है, खबर अखबारों में आने लगी कि 275 फ्लैट आनंद जी के एक ही सोसाइटी में। जी, इस तरह की खबरें आने का मतलब बहन जी को बताना है कि बहन जी, इधर उधर जाओगी तो आपके लिए जेल के दरवाजे खुले होंगे, और मौजूदा रजीम में विपक्ष को जेल भेजना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान चीज है। भाजपा की मुख्य रणनीति में है कि इन्हें बसपा विपक्ष के लोगों को जेल भेज जाओ तो वॉक ओवर चुनाव का हो जाएगा। जैसे केजरीवाल के पीछे हैं, तेजस्वी के पीछे हैं, ममता जी के भतीजे के पीछे हैं, झारखंड में पीछे, सब जगह ये हालत है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ, उत्तर प्रदेश में चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये कांग्रेस के पतन से पैदा हुई दोनों पार्टियां हैं। ये अगर कांग्रेस उभरेगी तो उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का भविष्य खराब होगा, दिक्कत में होगा। साथ ही साथ यदि कांग्रेस उभार लेगी तो भारतीय जनता पार्टी का भी पतन होगा, क्योंकि भाजपा, सपा बसपा को आप मानते हैं तो मुस्लिम वोटों के, इनके सजातीय वोट, इनके कुछ समर्थक वोट के बलबूते पार्टियां हैं, चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल। लेकिन कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें बनिया ब्राह्मण को भी वोट देने में दिक्कत नहीं होती, मुस्लिम को भी नहीं होती, दलित को भी नहीं होती। सन 2014 से पहले ये स्थितियां रही है।
आज के मौजूदा दौर में विपक्ष के कोई भी दल हो, उसको हिंदू वोट देते समय दिक्कत मानता है। परसेप्शन बना दिया गया कि ये सब मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं। कांग्रेस को आज की तारीख में मुस्लिमों की राष्ट्रीय स्तर पर सबसे नंबर 1 पसंदीदा पार्टी माना जा रहा है। देश का मुसलमान जानता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी से कोई हटा सकता है तो केवल और केवल कांग्रेस है। इसलिए देश की जो सेक्युलर सोच के लोग हैं या मुस्लिम हैं, वो सब चाहते हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट किया जाए। अब उत्तर प्रदेश की बात है कि सपा बसपा 2019 में गठबंधन किया, लेकिन वो गठबंधन ऊपर ऊपर रहा। बहन जी ने उस गठबंधन में जो ईगो दिखाई, डिंपल ने भी पैर छुए, अजीत सिंह के भी जूते उतरवा दिए। बहन जी एक सामंती सोच के साथ उस समय थी, पर आज बहन जी उस स्थिति में, भूगर्भ में, जब आप कह रहे हो बहन जी के लिए ये चुनाव अंतिम चुनाव होगा यदि बहन जी ने कोई निर्णय सही नहीं किया होगा। ये देश का चुनाव 2024 का मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी के हराने का चुनाव है। तीसरे का कोई मतलब नहीं, तीसरा कोई प्रासंगिक नहीं है। मायावती जी के लिए 2 विकल्प हैं, या तो भाजपा के एनडीए में जाएं या विपक्ष के इंडिया में जाएं। एनडीए में जाना बहुत सुलभ नहीं है, पर राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर भाजपा को यह लगेगा कि मायावती जी के आने से यह लाभ होगा तो मायावती जी को कुछ ना कुछ दे देंगे। और एक रास्ता यह भी हो सकता है कि इंडिया में ना जाए, मायावती जी को अलग लगाया जाए, और जैसा अभी सुशील भाई ने भी कहा कि मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए जाए। बहन जी के पास ये बहाना होगा कि मुस्लिम प्लस दलित मिला के हम जीत सकते हैं, पर माफ करना, मुस्लिम इतना मूर्ख मतदाता नहीं है कि वो गड्ढे में वोट डाले। जब देश के में लोकतंत्र बचाने की बात हो, देश में एक बड़ी विचारधारा की बात हो, तो मुसलमान अपनी वोट खराब नहीं करेंगे। सेक्युलर में केवल मुसलमान ही नहीं है, विपक्ष की दलों को 40% से ज्यादा वोट मिलती है। माफ करना है कि सेक्युलर का ठेका केवल मुस्लिम के नाम नहीं है, 20% उसमें हिंदू भी हैं। 40% में 20 मुस्लिम हैं तो 20 हिंदू भी हैं। तो जो सेक्युलर सोच के लोग हैं वो चाहते हैं कि इस बार मोदी जी का विकल्प हो, तो उसके लिए इंडिया गठबंधन मजबूत बनता नजर आ रहा है। यदि बसपा ने कोई इफ और बट की और इंडिया ने खड़गे को दलित प्रोजेक्ट कर दिया, दलित प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, तो बहन जी की प्रासंगिकता देश भर में घटेगी। ये बहन जी को भी पता है, उनके नजदीकी लोगों को पता है। इसलिए ये चुनाव बहन जी के लिए करो मरो का चुनाव है। मेरा मानना है कि बहन जी या कांग्रेस तो बेसिकली क्या है, उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर स्थिति में है। माफ करना, किसी को सहमत हो न हो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो या बसपा हो, वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। इनके पास, किसी के पास संगठन की वो स्थिति नहीं है कि एक विधानसभा में मयूर भाई लगभग 350-400 बूथ होते हैं, मतदान केंद्र होते हैं। इनके पास 350 कार्यकर्ता भी नहीं है जो मतदान केंद्रों पर खड़े हो जाए और उन पर 4-4, 5-5 बूथ बने, उन पर एजेंट बना सके। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को तो पीएचडी है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में यदि कोई सेकंड नंबर की पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। इसलिए ये संभव कि कांग्रेस ये गेम खेल जाए कि सपा को आइसोलेट करके बसपा के साथ समझौता करे, तो कांग्रेस ऐसी मूर्खता किसी कीमत पर नहीं करेगी। बसपा चुनाव हारने के बाद मुस्लिमों के बारे में प्रलाप मायावती जी करती रही है कि मैंने तो अपने मतदाताओं को कह दिया था कि सपा नहीं जीतनी चाहिए, भाजपा को वोट दे दे। तो मुसलमान को वो भी बातें सब याद हैं। मुस्लिम इस देश में धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म को बचा के रखना चाहता है। 20% से ज्यादा हिंदू इसी विचारधारा का है। इसलिए आप निश्चित मानिए कि गठबंधन कांग्रेस, आरएलडी और सपा का रहेगा। अब जो गेम चल रहा है, और आखिरी में मायावती जी को भी निर्णय करना होगा, जिसमें ज्यादा संभावना ये है कि आचार संहिता लागू होने के बाद बहन जी भी इसी गठबंधन में होंगी। ये जो रोज का तू मैं चलता है राजनीति में, आप जानते हो, जब मायावती और अखिलेश यादव गठबंधन कर सकते हैं, जिनके बारे में यह था कि उनके साथ चीरहरण करने की कोशिश की थी, तो राजनीति में सब संभव है। मायावती जिस गठबंधन में होगी, जो आज देश की
और सेकुलरिज्म की और जो देश में लोकतंत्र चाहते हैं उन शक्तियों की इच्छा है। मायावती जी के मतदाता भी उत्पीड़न के शिकार हैं। जगह जगह किसी ब्राह्मण के साथ, किसी बनिए के साथ, किसी ठाकुर के साथ, किसी जाट के साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है। दलित शोषित को मूत्र पिलाया जा रहा है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। जो गरीब आदमी है उसकी भी आवाज है, देश में उसकी जान बचनी चाहिए। इसलिए गठबंधन होगा, यही गठबंधन होगा। 90% मायावती जी इस गठबंधन में शामिल होंगी, क्योंकि भाजपा में उनके मतदाता भी अधिकांश नहीं चाहते हैं। चले गए तो फिर चुनाव ही नहीं। अगर बसपा ने एनडीए में शामिल होगी तो देश में कोई चुनाव नहीं है। लेकिन मायावती जी जानती है वहां जाके उनका वर्चस्व भविष्य के लिए पूरी तरह खत्म होगा महासमुद्र में जाके, इसलिए वो इंडिया में रहेंगी। ये बार्गेनिंग की बात है, ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की। पर गठबंधन की जो चिंता मयूर भाई एक ये है कि मायावती जी की यदि 10 सीट इस बार भी आ गई, 12 आ गई, 15 आ गई, तो ऐसा ना हो कि आखिरी में मायावती जी और भाजपा को 10 सीट। दूसरी बात, मायावती जी को गठबंधन ये मानता है कि मायावती जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है कि मायावती जी के यहाँ टिकट तो छोड़िए, दर्शन की भी फीस लगती है। जी बहन जी जी को दर्शन करना चाहता है तो लिफाफा लेके जाता है। उसका कोऑर्डिनेटर ये पूछेगा कि बहन जी से दर्शन करने तो आप क्या लेके जाएंगे? 1 लाख रुपए न्यूनतम फीस है। टिकट में करोड़ों की स्थितियां है। उस स्थिति में आज मायावती जी की वो बेचने की स्थिति नहीं है। इंडिया या एनडीए में अगर गठबंधन में मायावती जी शामिल होंगी तो वो होगा। मैं अपने जिले की बात बता दूं कि मायावती जी और भाजपा के लोग प्रयास करते हैं कि यदि गठबंधन हो तो हम किसी बसपा से किसी मुस्लिम को कैंडिडेट बना दें। जो यहाँ मुस्लिम नेता हैं, बड़े चेहरे, उन सबसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई, क्या आप बसपा से चुनाव लड़ेंगे? तो सब ने एक स्वर में कहा कि भाई साहब, गद्दार नहीं बनना है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमें गठबंधन टिकट देगा, चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो आगे के 2027 के लिए, आगे के लिए देखेंगे। इन सब परिस्थितियों के चलते नहीं लगता है कि मायावती जी ऐसा कोई करेंगे। कांग्रेस इस गठबंधन में रहेगी। कांग्रेस बार्गेनिंग कर रही है कि 10-12 सीट मिल जाए, 15 मिल जाए, 20 मांग रही है। कांग्रेस 5-6 सीट डिजर्व करती है, 7 सीट डिजर्व करती है, 8 सीट डिजर्व करती है। लोक दल और क्षेत्र दल मिला के सपा को ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। मायावती जी चाहती है जैसा 19 में हुआ था वैसी स्थिति मिलनी चाहिए, पर इस बार मायावती जी का वो क्लेम नहीं है। और ये सब प्रेशर टैक्टिक्स केवल उतनी सीट पाने के लिए है, यही आज केवल। जी जी बिल्कुल भाई।